हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड एग्ज़ाम एमपी बोर्ड भोपाल द्वारा जारी नवीनतम ब्लूप्रिंट कक्षा 10वीं का। कक्षा 10वीं में जो भी सभी विषय जो 5-6 विषय आपके हैं, उन विषयों में क्या क्या परिवर्तन किया गया है, ब्लूप्रिंट को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है, आज इसमें हम सब जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पर विषय सूची दी हुई है, आपको ये पीडीएफ है। इस पीडीएफ में हिंदी जो है पृष्ठ क्रमांक 3 पर दी हुई है और इंग्लिश जो है पृष्ठ क्रमांक 5 पर दी है। इसके बाद जो संस्कृत है, संस्कृत आपके पृष्ठ क्रमांक 6 पर और सामाजिक विज्ञान 7 पर है। और इसके बाद विज्ञान जो है आपके पेज नंबर 8 पर और गणित जो है पेज नंबर 9 पर इसका ब्लूप्रिंट दिया हुआ है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, एक एक करके सबको ब्लूप्रिंट को देखते हैं। तो सबसे पहला विषय हमारा हिंदी, और यहाँ पर हिंदी में आपको दिख रहा होगा कि जो इस ब्लूप्रिंट में 100 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें से जो इकाई पहली है, इकाई में बांटा गया है। अभी तक बच्चों आपको बता दें कि जो ब्लूप्रिंट था उसमें हर चैप्टर का पता रहता था कि इसमें से इतने नंबर का विकल्प आना है, लेकिन ये जो ब्लूप्रिंट बनाया गया है, इस ब्लूप्रिंट में पुराने आधार पर जो पहले चलता था कि कहाँ से कितने नंबर के विकल्प आएंगे, कितने नंबर का प्रश्न कौन से चैप्टर से देंगे, अब ये इसमें कोई पता नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप किसी भी चैप्टर में से विकल्प आ सकते हैं, वो जो यूनिट उन्होंने बनाई है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 अंक के इसमें से 10 प्रश्न आना है, तो अब एक यूनिट में आपकी इतनी चीज़ें दी हुई हैं। इसमें से आपका 10 अंक का एक विकल्प जो है टाइप का प्रश्न आएगा, और इसके बाद 3 अंक के 4 प्रश्न आएंगे और 4 अंक के 3 प्रश्न आएंगे। तो इस प्रकार से टोटल पैटर्न आपका ये बन जाता है। और इसमें से जो नंबर आएंगे, कितने नंबर का आना, टोटल 34 नंबर का इसमें से आपका आएगा। ठीक, इतने सारे आपको यहाँ पे टॉपिक कवर करना है, तब जाके आपको इतने अंक आपको प्राप्त होंगे। इसके अलावा ये संधि समास भी इसी में है, और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, सहायक वाचन भी है। इसके बाद दूसरी यूनिट में उन्हें जो है बांटा है गद्य की विधाओं का विकासक्रम, पद्यखंड, और ये सारे चैप्टर दिए हुए हैं आपको। व्याकरण भी दी हुई, हरिगीत का अलंकार भी दिए हैं, परिवर्तन, छंद, दोहा, रोला, उल्लाला। इसमें से 1 अंक के 10 प्रश्न, मतलब विकल्प 10 आएंगे, 3 अंक के 3 प्रश्न, 4 अंक के 3 प्रश्न। इस प्रकार से टोटल 31 नंबर का इसमें से पूछा जाएगा दूसरी यूनिट में। और इसके बाद इकाई 3 जो आती है, इकाई 3 भी आपकी पद्यखंड में से पद्यखंड भी हैं इसमें। और पद्यखंड के अलावा इसमें जो है पथ की पहचान, चिर सजग आँखें नींदी, चांदनी चमकती है, गंगा बहती जाती है, गद्य खंड, परीक्षा, मन की एकाग्रता, सहायक वाचन में से पत्र लेखन, निबंध, ये सब इसमें से आना है। इसमें से भी 10 नंबर का जो है 1 नंबर वाले प्रश्न आएंगे विकल्प वाले, 3 अंक के 3 प्रश्न रहेंगे, 4 अंक के 4 प्रश्न, टोटल 35 नंबर का इस अध्याय में से, इस यूनिट में से आना है, इतना कवर करके। तो इस प्रकार से कुल आपके 100 अंक हो जाते हैं, और इस प्रकार से आपका हिंदी का पेपर बनेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे चैप्टर से संबंध नहीं रहा है, पूरी यूनिट को डिवाइड किया गया है, और यूनिट में भी कई चैप्टर हैं, उनमें से आप किसी भी चैप्टर में से विकल्प आ सकता है, कितने भी, और कितने भी आपके कहीं से भी 3 नंबर का प्रश्न, 4 नंबर का प्रश्न, इस प्रकार से आ सकते हैं। तो बच्चों, ये दूसरा पेपर है हमारा आपका अंग्रेजी सामान्य का। इसका भी 100 अंक का पेपर रहेगा, जिनमें से आपको यहाँ बता दें कि यहाँ पर भी यूनिट फर्स्ट में इकाई क्रमांक 3, यानी इकाई क्रमांक तो 3 दी है, इसमें लेसन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये चैप्टर रहेंगे। और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव में टेंस से आएंगे, डिटरमिनर आएंगे, और सब्जेक्ट में से आपके पोएम, एक्सट्रैक्ट, क्वेश्चन आंसर आएंगे, और एनालिटिकल मैसेज राइटिंग और इनफॉर्मल लेटर आएंगे। तो इन सबको कवर करने के बाद आपको 10 नंबर के विकल्प रहेंगे, 1 नंबर वाले, 3 नंबर के 3 प्रश्न रहेंगे, 4 नंबर वाले 3 प्रश्न रहेंगे। तो इस प्रकार से टोटल 31 नंबर का इस पोर्शन में से, इतने में से आपका आना है। और इसके बाद आपका यूनिट 2 जो कि लेसन 6, 7, 8 और 11, इसमें से आपके जो है, और इसके अलावा ग्रामर में कंजक्शन, प्रीपोजिशन, मॉडल्स आएंगे, सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आंसर, और एनालिटिकल में आपकी एप्लीकेशन और नोट मेकिंग, नोटिस जो है आएंगे, जो कि आपके 10 नंबर के विकल्प रहेंगे। और इस यूनिट की बात कर रहे हैं अकेला, और 3 नंबर का 3 प्रश्न, 4 नंबर का 3 प्रश्न, टोटल 31 नंबर का इस पोर्शन में से आना है। इसके बाद बात करें यूनिट तीसरी, जो कि आपकी यहाँ पर है लेसन 12, 14, 15, 16, 17। और इसके अलावा ग्रामर में तो नाउन क्लास, ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस, ऑब्जेक्ट में आपके सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आंसर आएंगे, और एनालिटिकल में पिक्चर कॉम्पोजिशन, पैराग्राफ, पिक्चर को देख कर पैराग्राफ लिखना है, और राइटिंग, एसे राइटिंग, निबंध आएगा। तो इसमें से
10 नंबर के आपके विकल्प रहेंगे 1-1 अंक वाले, 4 प्रश्न रहेंगे आपके 3-3 अंक वाले, 4 प्रश्न रहेंगे 4 अंक वाले। तो टोटल 38 नंबर का ये पोर्शन आना है आपका। इस प्रकार से टोटल आपके 100 अंक 100 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम इसका होगा। इसके बाद यहाँ पर कक्षा 10वीं का नेक्स्ट पेपर हमारा आता है संस्कृत, और संस्कृत में भी 100 नंबर का पेपर होना है। बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि जो चैप्टर इसमें से हटाए गए हैं उन चैप्टर में से इस बार नहीं देंगे, लेकिन पूरों को मिला कर जो आप सिलेबस देख रहे हैं ये नेक्स्ट ईयर से चालू हो जाएगा। और इस बार भी अभी इसी आधार पे जो है पेपर बनेगा, बस इस बार उस अध्याय को अकेला छोड़ देंगे, बाकी यूनिट में से आएगा। तो संस्कृत में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, अपठित पाठगत, धातुरूप, पाठगत, शब्दरूप, रिक्त स्थान, युग्मेलन, पर्यायवाची, आमना और विषय से संबंधित प्रश्न, पाठ से प्रश्न जो आते हैं। तो 1 अंक के 30 प्रश्न रहेंगे, 3 अंक के 10 प्रश्न रहेंगे। टोटल 30 और 30 अंक यहाँ पे इसमें से रहेगा, और रिमार्क 30-30 यहाँ 15 प्रश्नों में से कोई 10 हल करना है, 15 प्रश्न रहेंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अनुप्रयोगात्मक प्रश्न में जो है समाजपरक, निबंध, श्लोक वगैरह जो आते हैं वो 40 नंबर में टोटल रहेगा, 4 अंक के 10 प्रश्न रहेंगे ऐसे, और यहाँ पर भी 15 प्रश्नों में से कोई 10 हल करना है। तो इस प्रकार 100 अंक का पेपर आपका ये संस्कृत का बनेगा। ठीक है, ये संस्कृत का आपका इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये ब्लूप्रिंट है। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पेपर सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में 100 अंकों का पेपर है, और इसमें से आपको बता दें इकाई 1 में किस किस चैप्टर को रखा गया है। तो भारत के संसाधन फर्स्ट, भारत के संसाधन सेकंड, प्राकृतिक आपदाएं, आपदा प्रबंध, चौथा मानचित्र पठन एवं अंकन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत में राष्ट्रीय जागृति एवं राष्ट्रीय संगठन। तो इन 6 चैप्टरों को रखकर उनमें से इन 6 चैप्टरों में से किसी में से भी 10 नंबर के विकल्प आएंगे 1-1 नंबर वाले, और 5 प्रश्न जो रहेंगे आपके 3-3 नंबर के रहेंगे। किसी भी चैप्टर से पूछ सकते हैं 3 अंक का 1 प्रश्न, और इस प्रकार 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 चैप्टर हैं। ठीक है, और 4 अंक के 5 प्रश्न, 4 अंक के भी 5 प्रश्न आएंगे। अब किसी भी चैप्टर में से आ सकता है और किसी को छूट भी सकता है। तो इस प्रकार टोटल 45 नंबर का इस यूनिट में से आना है इन 6 चैप्टरों में से। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट यहाँ पर दूसरी यूनिट दी है। दूसरी यूनिट में यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन एवं संबंधित घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, भारतीय संविधान और भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली, इन 4 चैप्टरों को रखा गया, जिनमें से 10 नंबर के विकल्प आएंगे, 3 नंबर के 3 प्रश्न, 4 नंबर के 3 प्रश्न। टोटल 31 नंबर का इस यूनिट में से आएगा इन 4 अध्याय में से। और इसके बाद हमारा आता है तीसरी यूनिट, जिसके अंतर्गत चैप्टर रखे गए हैं प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियां, आर्थिक विकास और नियोजन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था व राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, मुद्रा वित्तीय प्रणाली और उपभोक्ता जागरूकता। तो ये आपको 5 चैप्टर यहाँ पर दिए गए हैं। 5 चैप्टरों में से 10 नंबर के तो आपके विकल्प आएंगे 1-1 नंबर वाले। अब जोड़ियाँ भी हो सकती हैं, खाली स्थान, रिक्त स्थान, या ये एक शब्द में उत्तर। 3 अंक के 2 प्रश्न रहेंगे, 4 अंक के 2 प्रश्न रहेंगे। टोटल 24 नंबर का इस पोर्शन में से आना है। तो ये था सामाजिक विज्ञान का 100 नंबर का प्रश्न। टोटल इस प्रकार से आपका ब्लूप्रिंट रहेगा। और इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पेपर विज्ञान पर। तो विज्ञान में बता दें कि 70 नंबर का होना है, जिनमें से 30 नंबर का आपका विज्ञान का प्रैक्टिकल रहेगा। अब यहाँ पर पहला यूनिट में आपको बता दें कि 5 चैप्टर रखे गए हैं। उन 5 चैप्टरों में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अम्ल क्षारक एवं लवण, धातु अधातु, कार्बन और उसके यौगिक, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इन 5 चैप्टरों में से आपके 8 विकल्प आना है। 8 प्रश्न मतलब 1 अंक वाले। तो कुछ भी हो सकते हैं, जोड़ी, खाली स्थान, है ना, एक शब्द में उत्तर, विकल्प। तो 8 विकल्प आना है इन 5 चैप्टरों में से, और 3 अंक के 2 प्रश्न आना है, 4 अंक के 3 प्रश्न। टोटल 26 नंबर का इसमें से आना है। लेकिन एक बात और बता दें आपको कि अभी इस साल धातु अधातु, कार्बन और उसके यौगिक, ये 2 चैप्टर हट गए हैं। तो आपके इन 3 चैप्टरों में से 26 नंबर का पेपर बनेगा। ठीक है। इसके बाद यूनिट 2, और यूनिट 2 में जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, ये पाठों के नाम बच्चों तो आप मिला सकते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। तो यहाँ से बच्चों 8 विकल्प आएंगे, और इनमें से 3 अंक के 3 प्रश्न, 4 अंक के 3 प्रश्न। तो टोटल 29 नंबर का इसमें से आना है, जिनमें से आपका कुछ चैप्टर इसमें से भी हटाए गए हैं। तो वो हमारा आप इसी वीडियो की लिंक में आप इसका सिलेबस जो कम हुआ है वो देख सकते हैं, और इस प्रकार से आप देखेंगे। नेक्स्ट जो तीसरी यूनिट है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये चैप्टर बच्चों बोर्ड द्वारा हटा दिया गया है।
विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो ये भी चैप्टर बच्चों बोर्ड द्वारा हटा दिया गया है। हमारा पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, तो यहाँ पर 5 चैप्टर रखे गए। इन 5 चैप्टरों में से 8 विकल्प आना है, 3 नंबर के 3 प्रश्न, 4 अंकों के 2 प्रश्न, टोटल 25 नंबर का आना है। अब जो 2 चैप्टर हट गए हैं बच्चों, इन चैप्टरों को छोड़ के बाकी जो चैप्टर बचते हैं 3, उन 3 चैप्टरों में से 25 नंबर का आना है। तो इस प्रकार से आपका ये ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। 80 नंबर का, 20 नंबर का आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल या जो प्रायोगिक परीक्षा होती है वो आपका यहाँ पर रहेगा। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट पेपर गणित पर। गणित में बच्चों आप इस प्रकार से पैटर्न देख सकते हैं। यहाँ पर गणित में पहली यूनिट में वास्तविक संख्याओं वाला जो चैप्टर है आपका अध्याय, और बहुपद वाला, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, इन 5 चैप्टरों को रखा गया है। इन 5 चैप्टरों में से 1 अंक के 10 प्रश्न आना है विकल्प वाले, 3 अंक के 3 प्रश्न, 4 अंक के 4 प्रश्न, टोटल 35 नंबर का इस यूनिट में से आना है, जिसमें 5 चैप्टर रखे गए हैं। इनमें से कुछ चैप्टर बच्चों अगर जो हटे हैं तो आप देख लें, जिसमें वीडियो में हमने यहाँ पर दिया हुआ है और पिछली वीडियो में भी आप देख सकते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से जो है हटाए गए हैं चैप्टर। तो उन चैप्टरों को छोड़ के बाकी आपका आएगा इतने नंबर का। अब उनमें से जो चैप्टर हटे हैं उनमें से नहीं आएगा। ठीक, बाकी ये जो सिलेबस चेंज हुआ है या जो ब्लूप्रिंट बना है वो आगे के लिए बना है, मतलब ये बदलाएगा ना, अब यही आपका ब्लूप्रिंट चलने वाला आगे तक। इसके बाद जो दूसरी यूनिट है तो उसमें त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और वृत्त, इन 5 चैप्टरों को इसमें रखा गया है, जिनमें से 10 प्रश्न आएंगे विकल्प वाले, उन्हें 1-1 नंबर वाले, और 3 प्रश्न 3 नंबर के, 3 प्रश्न 4 अंकों के। तो टोटल 31 नंबर का इसमें से आना है। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो लास्ट यूनिट है, तीसरी यूनिट, इसमें से रचनाएं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी, प्रायिकता, ये 5 चैप्टर इसमें आएंगे। तो इनमें से भी 1 अंक वाले है ना विकल्प जो है 10 आएंगे, और 3 अंक वाले 4 प्रश्न, 4 अंक वाले 3 प्रश्न, टोटल 34 नंबर का इसमें से आएगा। तो इस प्रकार से ये था गणित का पेपर, जो कि 100 नंबर का आपका होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इनकी समय सीमा और जो शब्द सीमा है इस प्रकार से रखना है। तो उम्मीद है बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को शेयर करें, जिससे सभी छात्रों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो इसी प्रकार से बन रही हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमगंज पर। धन्यवाद।